कार्तिक महात्म अध्याय 26वां। सूजी कहते हैं कि भागीरथ के वश में सोरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस प्रकार से श्राप दिया, सो आप कृपा करके कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सोरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर प्यास और भूख से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रही हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ा और फिर थोड़ी देर बाद मर गया। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह यह राक्षस अत्यंत दुखी हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर पूरा वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सोरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि कर देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस उसकी राक्षसी यानी व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया। क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां भी आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। फिर उसी राक्षसी ने रसोइयों का रूप बनाकर राजा को मनुष्य का मांस पकाकर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की है और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम पर राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राज्य के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तुम राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल दे लिया और कहा कि आपके आकारण मुझको श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको यही श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोधित हो त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों पर डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कलमागपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरुजी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमने अनजाना में किया है, अतः आपके शाप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब ब्रह्मा भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गए। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जल वन में फिरने लगे। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आ गया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमन करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर भी जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनम्र करके कहने लगा कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं, वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान में दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र
एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म में लगा हुआ था, पकड़कर खा लिया। तब मुनि की स्त्री ने उसे शाप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जो मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो शाप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्ट, तुमने एक अपराध के बदले में दो शाप दिए, अतः तुम भी पिशाचिनी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखी होकर उस वन में रहने लगी। बोल विष्णु भगवान की जय।